मिडिल क्लास मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जब दिल्ली में गर्मी बहुत बढ़ जाएगी तो हम पहाड़ों पे मकान खरीदेंगे। तुम्हें दिल्ली में जितने मिलता है उसे 4 गुना कीमत पे मिलेगा पहाड़ पे मकान, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा ही भाई। आप लैंड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सप्लाई लिमिटेड है। अरे कोई बात नहीं, खूब पॉल्यूशन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम नेचुरल एसी में चले जाएंगे। खरीदना तो छोड़ दो, होटल भी ठीक से अफोर्ड कर पा रहे हो। इधर गर्मी बढ़ती है, सब भगते हैं अपना। बैठो बैठो, स्विफ्ट निकालो, अपनी वैगन आर निकालो, क्रेटा निकालो, भगो। हम जा रहे हैं नेचुरल एसी में, और वहां पर उस शहर में घुसने के लिए पहले 2 घंटे का जाम है। उसके बाद एकदम कोई बहुत साधारण सा बल्कि सड़ा सा होटल होगा, वो भी आप कहेगा हाँ भाई 12,000 रुपए। एक कमरे का भाड़ा देने में हालत खराब हो जा रही है, और सपने हैं मकान खरीदने के। क्या सपने ले रहे हो? आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, जैसे आपकी क्लाइमेट चेंज की बातें हम करते हैं पड़ोस में, तो वहाँ पे ऐसे अब ये बातें होने लगी हैं कि अब तो पहाड़ों में मकान लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बना लोगे तो आगे चल करके जितनी भी गर्मियाँ होंगी उसके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा ये है कि जैसे ये तक भी बताते हैं कि वहाँ पर ऐसे कुछ 10-12 लाख रुपए नाली क्या हिसाब होता है, आज लेना काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सब सलाहें मतलब आने लगी है। मैं कई तलों पर इसका जवाब दे सकता हूं, पर पहली बात तो ये है कि हम नादान हैं, नासमझ हैं, भोले हैं इतने कि भोंदू हैं कि क्या हैं। हम कितने हैं और पहाड़ों पर जमीन कितनी है? और जो ये बातें बोल रहे हो कहाँ के धन्ना सेठ हैं? जब पहाड़ों पर जमीन की इतनी मांग बढ़ेगी तो जो पहाड़ पर भी जमीन का मालिक बैठा है वो तुम्हें उसी दाम पर दे देगा, उसी रेट पर दे देगा जो आप रेट बता रहे हो। वो जमीन भी अमीरों के ही हत्थे लगनी है। आप बस जाकर के इधर उधर घूमते रह जाना कि मैं पहाड़ पे जमीन लेने आया हूं। पहाड़ पर इतनी रेसिडेंशियल जमीन है नहीं, पहाड़ इतने ज्यादा हॉस्पिटेबल है नहीं, और नियम कानून भी पहाड़ों पर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को एक सीमा से ज्यादा अनुमति देते हैं नहीं। पर ये मिडिल क्लास मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जब दिल्ली में गर्मी बहुत बढ़ जाएगी तो हम पहाड़ों पे मकान खरीदेंगे। तुम्हें दिल्ली में जितने मिलता है उसे 4 गुना कीमत पे मिलेगा पहाड़ पे मकान, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा ही भाई। सप्लाई एकदम लिमिटेड है, ज्योग्राफिकली लिमिटेड है, बाय टेरेन लिमिटेड है। आप लैंड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सप्लाई लिमिटेड है, और डिमांड करने वाले इतने करोड़ लोग खड़े हैं, तो तुम्हें दामों का क्या लग रहा है क्या होने वाला है? पर मिडिल क्लास है ना, दिल को बहलाने को गाली बेख्याल अच्छा है। अरे कोई बात नहीं, खूब पॉल्यूशन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम नेचुरल एसी में चले जाएंगे। खरीदना तो छोड़ दो, होटल भी ठीक से अफोर्ड कर पा रहे हो? पूछ रहा हूं। और जो होटल है मिडिल क्लास वहां अफोर्ड कर पा रही है, वहां पर नौटंकियां, बदतमीजियां, गुंडागर्दी, मारपीट, यही तो हो गया हमारे हिल स्टेशंस का हाल ना। क्योंकि सबको वहीं जाना है गर्मी से बिल्कुल परेशान होकर के। इधर गर्मी बढ़ती है, सब भगते हैं अपना। बैठो बैठो, स्विफ्ट निकालो, अपनी वैगन आर निकालो, क्रेटा निकालो, भगो। हम जा रहे हैं नेचुरल एसी में, और वहां पर उस शहर में घुसने के लिए पहले 2 घंटे का जाम है। उसके बाद एकदम कोई बहुत साधारण सा बल्कि सड़ा सा होटल होगा, वो भी आप कहेगा हाँ भाई 12,000 रुपए। एक कमरे का भाड़ा देने में हालत खराब हो जा रही है, और सपने हैं मकान खरीदने के। कुछ सप्लाई डिमांड प्राइसिंग को, इकोनॉमिक्स को समझते भी हो? क्या सपने ले रहे हो? छूने को नहीं पाओगे पहाड़ों को, क्योंकि वो प्राइम प्रॉपर्टीज होंगी, वो प्राइम एसेट्स होंगे जिस पर प्राइम लोगों का कब्जा होगा। जो भी जगह ऐसी होगी जो ठंडी होगी, सुंदर होगी, उस वहां मिडिल क्लास को कौन घुसने देगा भाई? आपको कौन घुसने देगा? क्यों घुसने देगा? आपके पास क्या है?
या ऐसे ही बस मुंह उठा के पहुंचोगे और कहोगे अब हम भी आ गए हैं यहां पर, भाई कालीन बिछाओ ग्लेशियर पे। क्या बोल रहे हो? गंगा किनारे, आप ऋषिकेश से आगे चलिए, गंगा किनारे पहले साधारण कैंप लगते थे जहां आम आदमी भी जा सकता था। पहले लगते थे वहां बिल्कुल साधारण कैंप, वहां पर हमने अपने आज से 10-15 साल पुराने बहुत सारे कैंप, वहीं शिविर वहीं पे लगाए थे और उनमें बड़ा बढ़िया रहता था। वो साधारण कैंप होते थे, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, वो तंबू है उसको गाड़ा, आप वहीं पर हो और फिर वहां से वो हट जाता था, वहीं अपना बैठो खाओ पियो। एनजीटी ने वो सब बंद करा दिया और अच्छा किया कि बंद करा दिया, क्योंकि लोग वहां आते थे, गंदगी करते थे, बोतलें फोड़ते थे और बहुत तरह का प्रदूषण, आवाजें भी करते थे, धुआं भी छोड़ते थे। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो सुंदर रमणीक जगह है गंगा तट, उसकी एक्सेस सबको बंद हो गई? नहीं, सबको नहीं बंद हो गई। अब वहां बड़े बड़े होटल हैं, वहां ताज है और बहुत बड़े बड़े होटल हैं, जाइए आप वहां पे। एक रात का 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया दीजिए। कैंपों में आप एक रात का 500 रुपया देते थे, आम आदमी जा सकता था। आम आदमी अभी भी सोच रहा है कि उसे गंगा तट सुलभ हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। सॉरी सर, नो एक्सेस नहीं मिलेगा आपको। उनको मिलेगा जो एक रात का 1 लाख रुपया दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते। हम जाएंगे अब जब यहां गर्मी बढ़ेगी। वो कोई ना, वो तो फरीदाबाद का 2 BHK छोड़ के सीधे पहाड़ पे 2 बीघा जमीन लेंगे। वाह बेटा वाह, वाह। और वहां प्राइवेट एक्सेस रोड बनवाएंगे, उसमें सिर्फ हमारी I-10 खड़ी होगी। वाह बेटा वाह। ये एक तल था जिसमें मैं इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट की बात कर रहा था। अब दूसरी बात आती है कि अगर किसी तरह ऐसा हो भी सकता हो भी जाए, तो बात पहाड़ों के लिए कितनी बुरी होगी। क्योंकि डिमांड के प्रेशर के चलते अगर फॉरेस्ट लैंड को या एग्रीकल्चरल लैंड को रेजिडेंशियल लैंड में पहाड़ों की सरकारों ने कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें पहाड़ों का कितना बड़ा नाश है, आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो कि जंगल काटे जा रहे हैं कि अब यहां पे बन रही हैं सोसाइटीज, और जब सोसाइटीज बनेंगी तो एक्सेस रोड भी बनेंगी और बड़ी बड़ी बसें भी चलेंगी, फिर वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी बनेंगे, फिर वहां रेलवे भी पहुंचेगी, फिर आसपास कई छोटे मोटे हवाई अड्डे भी बनाए जाएंगे, यानी सारी दुर्दशा। अगर ऐसा हो भी सकता है कि पहाड़ों पर और जमीन निकल आए लोगों के बसने के लिए, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पहली बात तो हो नहीं सकता, टेरेन अलाउ नहीं करेगी। हो सकता हो तो होना नहीं चाहिए। पहाड़ों में कुछ हिस्सों में ऐसा हुआ भी है, जहां हुआ है वहां की दुर्दशा आप जानते हैं। आप में से कितने लोगों ने 20-30 साल पहले का शिमला देखा है, या 20-30 साल पहले के नैनीताल मसूरी देखे हैं? आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पहाड़ इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैदान तो फिर भी पॉपुलेशन प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं, पहाड़ पॉपुलेशन प्रेशर बिल्कुल नहीं झेल सकते। खासकर जो हमारी हिमालयन रेंजेस हैं, ये दुनिया के अभी सबसे नवजात पहाड़ हैं। आपको लगता है अरे बूढ़ा हिमालय, बूढ़ा हिमालय नहीं है, वो शिशु हिमालय है। उन्हें हम बोलते भी हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, उनका नाम है, क्योंकि वो अभी अभी बन रहे हैं। वो अभी बनते ही जा रहे हैं। हिमालय पर्वत इतने नए हैं कि वो अभी भी हर साल 1-2 इंच और बढ़ जाते हैं। वो पता नहीं हिमालय कैसे बने हैं, वो एक तरह की क्रीज हैं। जैसे ऐसे आए ये तो यहां पे उठ जाएगा ना, ये ऐसे ऐसे बने हैं वो। एक तरफ ये जो एशियन मास है वो था, और दूसरी तरफ नहीं नहीं, यूरेशियन नहीं। हाँ, ये बहता हुआ आया अफ्रीका से टूट करके और आकर के टकराया है जहां तिब्बत है वहां पर। तो उसके टकराने से
ये ऐसे ये दो टकराए तो ऐसे ये बहुत अभी फ्रेजाइल हैं। इन पे आप पॉपुलेशन प्रेशर दोगे, लैंडस्लाइड्स, ये वो दुनिया भर की दुर्दशा होगी। तो ये सपना सपना ही रहे तो अच्छा है, साकार नहीं होना चाहिए कि हम अब जाएंगे और पहाड़ों को बर्बाद करेंगे, हम मिडिल क्लास हैं। अभी उस दिन तो देहरादून में जब हमारा खुला मंच था तो मैं कह रहा था कि उल्टा है, लगाओ भारी टैक्स, घुसने ही मत दो पहाड़ों पर। तुमने जो दुर्दशा करी है मैदानों की, तुम मैदानों पर ही रहो और झेलो अपनी दुर्दशा को। अब आकर के पहाड़ों को भी क्यों खराब कर रहे हो? आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।